कि बीजेपी पूर्ण रूप से बैकवर्ड और दलित वोट पर फोकस कर रही है। आपका प्रश्न है कि क्या मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म हो गई? नहीं, मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म नहीं हुई। इसलिए नहीं खत्म हुई, उदाहरण बीजेपी के खेमे में या एनडीए में मौजूद है। बिहार से ही उदाहरण मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में सम्राट चौधरी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बावजूद इसके बीजेपी ने एनडीए में उन्हीं की जाति के आने वाले उपेंद्र कुशवाहा को एंटरटेन किया। बीजेपी की ये राजनीति रही है कि हमेशा अपने एलाइज के और अपने भी संगठन के, अपने भी नेतृत्व के वो सेकंड लाइन हमेशा तैयार रखती है। मुकेश सहनी जरूरत से ज़्यादा उड़ान न लें, इसलिए उन्हीं के क्षेत्र से, उन्हीं की बिरादरी से एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा कर दिया गया कि अगर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र और अपनी बिरादरी में कमज़ोर भी होगा तो आज अचानक वो वहाँ पर ताकतवर हो गया। ये बीजेपी की राजनीति की स्टाइल है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ा दांव चला है। जानकारी हम आपको दे चुके हैं, 4 PM बिहार आपको दे चुका है। हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है विधान परिषद में। इससे पहले ये जिम्मेवारी सम्राट चौधरी के पास थी। वो दो बड़ी जिम्मेवारी बिहार में संभाल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार में बीजेपी के, और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी थे। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी बनाए गए हैं, और हरी सहनी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जातीय समीकरणों को साधने में बीजेपी जुटी हुई है 2024 से पहले, और मुकेश सहनी की वैकेंसी क्या खत्म हो गई है एनडीए में, क्योंकि हरी सहनी भी उसी वोट बैंक पर प्रभाव रखते हैं, उसी जाति समाज से आते हैं, जाति समुदाय से आते हैं जिससे मुकेश सहनी आते हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। और सर, जो सवाल है दर्शकों के जहन में भी होगा बीजेपी के इस बड़े फैसले के बाद, क्या मुकेश सहनी की वैकेंसी एनडीए में खत्म हो गई है, और बीजेपी का कितना बड़ा दाव है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी की वैकेंसी एनडीए में ख़त्म हो गई है। हाँ, ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर लगा। ये चौंकाने वाला फैसला इसलिए लगा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अजय राय को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में भी अखिलेश सिंह हैं, और झारखंड में भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर साहब कोई हैं, वो तीनों एक ही जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार जाति बिहार बीजेपी की सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड है भूमिहार जाति का बीजेपी में। यह बीजेपी का सबसे माने फिक्स वोट है जो वो भूमिहारों का वोट माना जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगली नियुक्ति जो बीजेपी में होगी वो शायद किसी भूमिहार को किया जाए, चूँकि कांग्रेस जिस तरीके से भूमिहारों पर डोरे डाल रही है, बीजेपी हो सकता है कि अपने कोर वोटर को रोकने के लिए कोई नियुक्ति करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हरी सहनी की नियुक्ति हुई है। अब जो समझ में आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी समझ कहती है कि बीजेपी पूर्ण रूप से बैकवर्ड और दलित वोट पर फोकस कर रही है। आपका प्रश्न है कि क्या मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म हो गई? नहीं, मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म नहीं हुई। इसलिए नहीं खत्म हुई, उदाहरण बीजेपी के खेमे में या एनडीए में मौजूद है। बिहार से ही उदाहरण मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में सम्राट चौधरी थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बावजूद इसके बीजेपी ने एनडीए में उन्हीं की जाति के आने वाले उपेंद्र कुशवाहा को एंटरटेन किया। एनडीए की बैठक जो पिछले महीने हुई उसमें उनको बाकायदा निमंत्रण मिला था। उसके बाद भी नागमणि उसी जाति से आते हैं, और नागमणि भी अमित शाह से मिल चुके हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, पॉजिटिव बातचीत हुई है। तो जो लग रहा है बीजेपी धीरे धीरे करके जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक हुआ करता था, या जो जिस वोट बैंक के आश्रय वो राजनीति करते रहे हैं, या जिस वोट बैंक के आश्रय वो लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस वोट बैंक में बीजेपी धीरे धीरे करके पूर्णतः सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी की ठोस बातचीत बीजेपी से हो गई है,
और बातचीत चल रही है। नहीं, ये बात आप लगातार कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि नहीं वैकेंसी खत्म नहीं हुई, लेकिन क्या इसको ऐसे भी माने, ऐसे देखा जाना चाहिए कि, या ऐसे देख सकते हैं कि बीजेपी मुकेश सहनी को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम सिर्फ आपके भरोसे नहीं हैं? मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर 98-99 में जब सरकार बनी केंद्र में, रामविलास पासवान बीजेपी में आ चुके थे, मतलब एनडीए में आ चुके थे। बावजूद इसके संजय पासवान का कद बढ़ाया गया। नवादा से पहली बार संजय पासवान लोकसभा चुनाव जीते थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्यसभा इनको माफ कीजिएगा राज्य मंत्री इनको बनाया गया। तो बीजेपी की ये राजनीति रही है कि हमेशा अपने एलाइज के और अपने भी संगठन के, अपने भी नेतृत्व के वो सेकंड लाइन हमेशा तैयार रखती है। मुकेश सहनी जरूरत से ज़्यादा उड़ान न लें, इसलिए उन्हीं के क्षेत्र से, उन्हीं की बिरादरी से एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा कर दिया गया कि अगर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र और अपनी बिरादरी में कमज़ोर भी होगा तो आज अचानक वो वहाँ पर ताकतवर हो गया। ये बीजेपी की राजनीति की स्टाइल है और ये लगभग इस स्टाइल को सभी पार्टियां फॉलो करती है। अगर नहीं फॉलो करेंगी तो एलाइज सर चढ़ के बोलना शुरू कर देगा। ये कोई भी बड़ी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म नहीं हुई है। हाँ, अब एक चीज़ मुझे जो दिख रहा है, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब जो चुनाव लड़ेगी वो अपने जिम्मे वो सीट 30 से नीचे ले जा सकती है। जो उनके घटक दल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जो घटक दल हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, अरे भाई कोई 10 मांग रहा है तो 2 पर नहीं ना शांत होगा, वो 4, 5, 6 पर शांत हो सकता है, 1 पर वो शांत नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी टैली को कम कर सकती है और इस संतोष के साथ कम कर सकती है कि पिछली बार तो हम 17 ही लड़े थे, अगर इस बार 24 भी लड़ते हैं तो 7 ज़्यादा लड़ रहे हैं, 25 लड़ते हैं तो 8 ज़्यादा लड़ रहे हैं, 27, 28, तो अपनी टैली को मौलिक रूप से तो वो टैली बढ़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी उम्मीदवारों की, लेकिन जो कहा जा रहा था ना कि बीजेपी 30 सीट अपने जिम्मे रखेगी और 10 में सबको निपटा देगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव हो नहीं पाएगा। जो बीजेपी जिस हिसाब से अपने एलाइज को बढ़ा रही है और एक कास्ट जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील जाती है उस पर जिस तरीके से भाजपा की नज़र पड़ रही है, पिछड़ा और दलित ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होगी इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की ओर से। और मुझे लगता है कि भाजपा बिहार में अपने जिम्मे 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और संभव है कि 12 से लेकर 15 सीट अपने एलाइज के बीच में वो दे दें। भारतीय जनता पार्टी में सहनी समाज से आने वाले एक नेता का कद बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। क्या इससे मुकेश सहनी का बार्गेनिंग पावर कम होगा अगर उनको एनडीए में आना है तो? जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी को ही कंट्रोल करने के लिए किया गया है। जैसे एक होता क्या है कि आपको ऑफर भी दिया जाता है और आप पर दबाव भी बनाया जाता है। भाजपा इस हिसाब से काम कर रही है और ये पहले भी करते रही है। लगभग सभी बड़ी पार्टियां ये रणनीति अपनाती है सहयोगी दल से जब एलाइज टाई अप होता है तो मतलब इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि हरीश सहनी की जो नियुक्ति हुई है वो मुकेश सहनी को कंट्रोल करने के लिए हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी की वैकेंसी खत्म हो गई इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ।